अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं कामरान अमीन चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस बीजिंग से एक दफ़ा फिर आप दोस्तों से मुखातब हूँ। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कोविड-19 यानी जिसे उर्फ़ आम में नोवल कोरोना वायरस कहते हैं, इसकी वबा ने पूरी दुनिया के हर इंसान को किसी न किसी शक्ल से मुतासर किया। यानी कोई इंसान अगर फिजिकली इससे मुतासर नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ, तो मेंटली ज़रूर मुतासर हुआ है, और कोई अगर मेंटली मुतासर नहीं हुआ तो फाइनेंशियली ज़रूर मुतासर हुआ। यानी दुनिया का हर इंसान किसी न किसी शक्ल में इससे परेशानी है। इस तरह अब दुनिया की तकरीबन सारी आबादी अपने अपने घरों में बंद है, आज़ादाना नकलो हरकत नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के लिए ये पहला तजर्बा, और वो इस वजह से भी बहुत परेशान है कि डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी हो रही है, नींद से नहीं आ रही है। तो मैं इन सारे मौज़ूआत पे कोई एक्सपर्ट तो बहुत दूर की बात है, काम सा तालिब इल्म भी नहीं हो, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा हम भी ये सारी परेशानियाँ फेस करें। पाकिस्तान में तो अभी शायद 2 हफ्ते हुए होंगे। तो हमें जिन चीज़ों ने यहाँ पे बीजिंग में मदद दी, मैं वो कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता चलूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो नहीं करनी, और हर चीज़ नहीं करनी जो हमारे यहाँ लोग बहुत करते हुए कि पूरा दिन न्यूज़ चैनल्स के आगे बैठे रहते हैं, फेसबुक पे बैठे रहते हैं और ख़बरें टटोलते रहते हैं। उफ, इतने हो गए, अभी इतने केसेस बढ़ गए, फ़लाँ जगह नया केस आ गया, फ़लाँ जगह बंदा मर गया, फ़लाँ जगह उन्होंने दफन कर दिया, ये हो गया वो हो गया। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। दिन में एक बार ख़बरें देख लें, सुन लें, जो चैनल आपको अच्छा लगता है, अथेंटिक सोर्स से सुने, चाहे शाम में सुने, सुबह के वक्त सुने, लेकिन बस उसके बाद आपने पूरा दिन इस वायरस और इससे मुतल्लिक़ किसी चीज़ पर कोई बात ही नहीं करनी, कोई ख़बर नहीं सुननी, किसी न्यूज़ चैनल को नहीं सुनना, बाकी चीज़ें देखें, हंसने मुस्कुराने वाली चीज़ें देखें। इस तरह चूँकि आप फारिग हैं, सारे लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, लेटे रहते हैं हर वक्त, तो कुछ ना करने का एहसास होता है कि बस खाए पिए बंदा फिर लेटे सो जाए और फिर उठे खाए पिए और फिर सो जाए। ये काम नहीं करना, कुछ ना कुछ करते रहना है, अपने आप को बिज़ी रखना है, मसरूफ़ किसी न किसी एक्टिविटी में। आप देखें, घर में रह रहे हैं, छोटे बच्चे बहन भाई कुछ आपके साथ हैं, तो उनके साथ लूडो खेलें, उनके साथ ताश खेलें, कोई और एक्टिविटी उनके साथ छुपन छुपाई खेलना शुरू कर दें। आप बहुत इंजॉय करेंगे और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। ये ना सोचें कि मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ और ये काम कैसे कर सकता हूँ, करें। इसके अलावा घर वालों की हेल्प करें, कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर सीखें घर से। अमूर खानादारी जिसे कहते हैं, जो लड़कियाँ करती हैं या लड़के करते हो। आपको कपड़े प्रेस करने नहीं आते तो सीख लें, आपको खाना बनाना नहीं आता तो सीख लें। ये चीज़ें आपकी लाइफ में वैसे भी बहुत काम आएंगी, लेकिन अभी घर वालों की मदद भी हो जाएगी और आप इंजॉय भी करेंगे, आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। ये बहुत डायरी लिखी, अगर आपने पहले कभी भी नहीं लिखी तो आप लिखना शुरू करें, आपकी लिखने की सलाहियतें बड़ी अच्छी पॉलिश होंगी, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना सीखेंगे, तो आप लोगों से नहीं शेयर कर सकते, आप डायरी लिखें और उस पर अपनी फीलिंग्स, अपने एहसास, जज्बात ज़रूर वहाँ पर बताएँ। अच्छा, फिर यह कि किसी न किसी की मदद लाजमी करें, रोज़ किसी ना किसी नए एक बंदे की ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश करें। अब मदद करने से मुराद ये नहीं कि आप उनको 1000 रुपया दें, 2000 रुपया दें तभी मदद होगी, नहीं। आप उनको अच्छी बात और उनसे कॉल करें, रब्ता करें, कोई बंदा परेशान हो उसको हंसाएं, जोक सुनाएं, लतीफ़े सुनाएं और उसको खुश करें, मुस्कुराएं, उसको अच्छी उम्मीद भरी बातें करें, उसको ज़िंदगी की तरफ उम्मीद दिलाएं। ये मदद करना है। इस तरह भी आप लोगों की जस्ट उनसे बात करके, उनकी हौसला अफजाई करके भी मदद कर सकते हैं। अच्छा, सोने का बहुत ख्याल रखना है। कोशिश करें अपनी नींद नहीं ज़ाया करनी और ख़राब भी नहीं करनी। सोने के लिए अल्लाह ने रात बनाई है, दिन नहीं। दिन को नींद का उतना असर नहीं होता जितना आपको रात का होगा। तो रात को कोशिश करें जल्दी सो जाएं और फिर सुबह जल्दी अपने टाइम पे जागें और अपने अपने काम में मगन हो जाएं। हमारे लोग ये रात को पूरी रात जागते रहते हैं और सुबह सोने की कोशिश करते हैं। आपकी रूटीन बहुत डिस्टर्ब होगी और बाद में आपको ये चीज़ें मैनेज करने में भी बहुत परेशानी होगी। तो अपनी नींद का ख्याल रखें, टाइम पे सोएं और फिर टाइम पे जाके किसी न किसी एक्टिविटी में दोबारा से उठ के ज़रूर लग जाएं। अच्छा, कोशिश करें कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ने की रूटीन बरकरार रखें। मसलन आप 9 बजे यूनिवर्सिटी जाते थे तो घर में एक कमरा, एक चेयर ही अगर आपको कहीं मैसर है, कोई सीढ़ी का कोई कोना ही अगर आपको मैसर है, वहाँ बैठ जाएं और 9 बजे जाके बस जी अपने पढ़ने पर लग जाए। 9 से 12 तक आपकी क्लास होती थी, आप उस क्लास से मुतल्लिका मटीरियल और वो चीज़ें स्टडी करते रहें। उसके बीच में ब्रेक्स लें, उठें, पानी शानी पिएँ, मोबाइल से नज़रें हटाएं और हर वक्त 24 घंटे मोबाइल और सोशल मीडिया और इस तरह की जो चीज़ें, इन पे नहीं रहना। डिजिटल दुनिया से दूर भागें जितना दूर आप जा सकते हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बच्चों के साथ घर में भागें दौड़ें, छुपन छुपाई खेलें, जैसे मैंने पहले कहा, लूडो खेलें बच्चों के साथ, सारे बच्चों को घर में इकट्ठा कर लें, ताश खेलें उनके साथ। अपने रिलेशंस को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, ये बहुत ज़रूरी है। जो आपकी, अगर आपकी शादी हुई है तो भी बच्चे, वालिदैन, छोटे बहन भाई, उन सारे लोगों को, उनसे बात करें, उनसे कांटेक्ट करें और उनको एहसास दिलाएं कि उनका आपकी ज़िंदगी में होना आपके लिए कितना मानी रखता है और आप उनका कितना ख्याल करते हैं। इसी तरह अगर कोई आपके दोस्त यार ऐसे हैं, रिलेशंस में रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनसे काफ़ी अर्सा हो आपकी बात नहीं हुई, तो उन्हें कॉल करें, उनका हाल अहवाल पूछें, उनका पता करें। कोई अगर नाराज़ है तो फ़ोन पे कोशिश करें आप इस दौरान उसको मना लें। अच्छा, फिर ये याद रखें कि ये सारी चीज़ें, जो भी परेशानी, तकलीफ़ें या बुरा वक्त अभी है, ये एंड हो जाएगा और एक दिन ये बीमारी भी जान छोड़ेगी। बहुत सारे लोग मर जाएंगे, जिन्होंने मरना है वो मर जाएंगे, उसके बाद बहुत सारी दुनिया फिर बचेगी और हमें फिर से ज़िंदा रहना होगा, जो सारे लोग ज़िंदा रहेंगे।
तो ज़िंदगी फिर चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। इसलिए अच्छी अच्छी उम्मीद अफजा बातें। एक चीज़ में रह गया, कुरान कुरान की तिलावत करें, तिलावत नहीं कर पाते तो कुरान को सुने, किसी अच्छे कारी की आवाज़ में उसकी तिलावत सुने, नातें सुने। बहुत सारे लोग म्यूज़िक प्रेफर करते हैं स्लो में। जो भी चीज़ आपको थोड़ा सा पीसफुल कर ले ज़रूर, लेकिन मैं फिर सजेस्ट करूँगा कि कुरान उसकी तिलावत या खुद करें या सुने और उसको समझने की कोशिश करें, तर्जमे से पढ़ें, तफसीर से पढ़ें। आगे रमज़ान आ रहा है तो इसको अपनी आदत बना लें। ये वैसे भी बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल चीज़ है। कुरान खुद कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। बहुत आपको इसमें सुकून मिलेगा अगर आप इसको दिल से कोशिश करेंगे एक दफ़ा पे। तो मैं बात कर रहा था कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। जिसको अल्लाह ने ज़िंदा रखना है वो सारी वबा परेशानी के बाद भी ज़िंदा रहेगा, ज़िंदगी चलती रहेगी और एक दिन ये सारी तकलीफ़ें परेशानियाँ, रात चाहे कितनी लंबी क्यों ना कट जाती है। छोटे छोटे बच्चे आपके इर्द गिर्द होंगे, वो परेशान होंगे, उनसे और लोग देखें जो परेशान होंगे, उम्मीद भरी बातें करें और उन्हें बताएं कि इंशाल्लाह थोड़े दिनों की बात है, ज़िंदगी दोबारा से सेट हो जाएगी, सारी चीज़ें फिर चलेंगी। एक चीज़ फिर कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, बहुत सारे लोग परेशान होंगे और वो मांग भी नहीं रहे होंगे, किसी से कुछ कहने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। उनका ख्याल रखें, गैर महसूस तरीके से उनको पैसे दे दें। राशन आजकल बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन उससे हट के भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, किसी को पैसे ज़रूरत होते हैं तो उसको पैसे पकड़वा दें। खुद भी खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें, अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ वाबस्ता लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें और खुश रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।